Hello students, today we shall discuss about our new topic direct and indirect speech. तो स्टूडेंट्स ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन आपके आते भी हैं और तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे स्टूडेंट्स और इसका बेनिफिट भी हम इसको लेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसमें शुरू में देख रहे हैं कि राम सेज टू मी इनवर्टेड कॉमा ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन में बताता हूँ आपको द ओरिजिनल वर्ड ऑफ पर्सन आर नरेटिव नो चेंज इज मेड, यानी कोई भी बदलाव नहीं एंड आर द एनक्लोज इन द क्वेश्चन मार्क। जिस तरह से डेफिनेशन कह रही है कि इसमें राम के जो है ओरिजिनल वर्ड ये है जो एक कोमा इनवर्ट कोमा के अंदर क्लोज है। तो स्टूडेंट्स और ये राम के क्या है ओरिजिनल वर्ड है। ठीक स्टूडेंट्स, ये अभी मैं आपको इसके डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इसमें मतलब किस तरह से आपको समझना है। इनडायरेक्ट स्पीच द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन इज नॉट एनक्लोज, यानी स्टेटमेंट यानी स्पीकर का जो स्टेटमेंट होता है वो किसी भी कोटेशन में मतलब क्या होता है वो कोटेशन मार्क में क्लोज नहीं होता है। एंड इसमें होता है कि द वर्ड दैट यानी कंजक्शन दैट मे बी यूज्ड बिफोर द स्टेटमेंट टू शो दैट इट इज द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कोई भी स्टेटमेंट इससे पहले हमारी कोई ना कोई कंजक्शन होती है और वो किसी भी एनक्लोज में मतलब कोटेशन मार्क में कोई भी एनक्लोज नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा सा देखिए, अब बिल्कुल फैक्ट सीधा। अब मैं आपको कुछ मतलब ये तो नहीं हमारी थ्योरी, अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, इससे हमें समझ में आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ डायरेक्ट स्पीच का। देखिए, राम ने मुझसे कहा मैं बहुत बहादुर हूं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? राम का सीधा स्टेटमेंट है। ये तो ये क्या किस में आता है हमारा, यानी डायरेक्ट स्पीच में। अभी मैं बोल देता हूं नेक्स्ट, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, कि राम ने मुझसे कहा कि वह बहुत बहादुर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे की भी जुड़ा और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उसकी जो है बात आई कि वह बहुत बहादुर है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें देखेंगे कि ऐसी मेन चीज क्या होती है कि ये डायरेक्ट स्पीच की मतलब किस तरह से पहचान की जाती है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, डायरेक्ट स्पीच में एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है, यानी एक बात को कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने ये एक सेंटेंस है कि राम सेज टू मी ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बिल्कुल ध्यान से दो स्टूडेंट, यहाँ कहीं ना कहीं राम इस बात को, यानी ये जो राम के मुंह से निकलने वाली बात ये है और ये क्या है, यानी स्पीकर। राम कौन है? स्पीकर। और यहाँ क्या है? मी क्या है? लिसनर। यानी राम ने इस बात को कहा और इस बात को इसने सुना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो हुआ स्टेटमेंट, यानी किसका? राम का स्टेटमेंट हुआ, यानी ये क्या होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, स्पीच का आप समझ गए, यानी मुंह से निकलने वाली बात। अब ये किसने निकाली? यानी ये तो हमारा राम है। ठीक, सुनने वाला यानी क्या हुआ? लिसनर। अब ये बात ये कहता है, कही थी या कहेगा, ये डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे। इस एरिया को बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? रिपोर्टिंग वर्ब। तो स्टूडेंट समझ में गया आपके बात? यानी कहीं ना कहीं इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें देखिए कि किसी एक बात को कहने वाला, ठीक, और एक बात को सुनने वाला। यहाँ कहने वाला राम है और सुनने वाला कौन है इसमें? मी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इस राम के मुंह से निकलने वाली बात है, राम ने जो बोला वो बात ये है, इसे कहते हैं स्पीच। यानी ये जो स्पीच है वो राम के मुंह से निकलने वाली बात है और इस बात को सुनने वाला कौन है? मी। यानी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देखो, अब इस बात को कहता है, कहेगा या कही थी, तो ये हमारे क्लास पे डिपेंड करता है स्टूडेंट यहाँ पे। यानी ये हमारा मेन फोकस है, यानी मेन पॉइंट है कि जहां से हमारा बदलाव होता है पूरा। और स्टूडेंट्स मैं आज आपको इसके दो रूल क्लियर कराऊंगा बिल्कुल तरीके से, आप समझ भी आ जाओगे या आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई किस तरह से मतलब दो रूल, यानी डायरेक्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखने में ही बेनिफिट मिलता है और इसे आपसे मतलब बेनिफिट भी होने वाला है। तो स्टूडेंट आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे कि पहला इसका रूल क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, पहला रूल क्या है, पॉइंट इसका देखिए। मैंने बोला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिख सकता हूं और इसको मैं आर एस, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य नहीं बदलता है, ठीक, नहीं बदलता है। यानी सीधी सिंपल बात, इन्वर्टेड कोमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट ये तो छोटी छोटी पॉइंट है, मतलब इसमें ये देखने वाली बात है कि रूल पहला क्या बोलता है। पहला रूल क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य चेंज नहीं होता है, सिर्फ कंजक्शन दैट लाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देना। यानी कंजक्शन का मतलब क्या आता है, वो दो को जोड़ने वाली। अब मैंने बोला कंजक्शन दैट, अब ये रूल नंबर फर्स्ट आप पे क्लियर अभी नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। यानी सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी पहचान बहुत जरूरी होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक कि आप किस तरह से पहचानेंगे इसको। देखिए स्टूडेंट्स, माना ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां हम कंजक्शन ले लेते हैं और यहां रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो, यदि आपका यहां आ रहा है सेज टू, तो आपसे क्या कर देंगे टेल्स। यदि आपका आ रहा है से टू, तो क्या करते हैं इसको टेल। यदि आपका सेज है तो सेज का सेज ही रहेगा, और यदि से है तो से का से रहेगा। अब विल से टू यानी विल टेल, और शैल से टू यानी शैल टेल, और विल से का विल से ही रहेगा, और शैल से का शैल से ही रहेगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है, यदि हमारा ये पोर्शन आ रहा है तो ये किसमें हमारा प्रेजेंट में, और स्टूडेंट यदि विल शैल देखे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हमारा किसमें है, ये हमारा फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब यानी इस तरह से आता है तो इसका भी तो बदलाव कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बराबर में लिख के बता दिया। अब कंजक्शन सभी में कॉमन लिस्ट में क्या आएगा, दैट आएगा, कॉमन दैट आएगी, ठीक। लेकिन जैसे हमें इस पॉइंट दिखाई देंगे स्टूडेंट्स, हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच नो चेंज, यानी सीधा आप कर देंगे, कोई भी बदलाव नहीं करना, ठीक। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको कुछ बता दिया, इसमें आपका सेइंग दे सकता है, हैज और सेड दे सकता है, ठीक है ना। इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट की आपको पूरी मतलब जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आपको इसको इंट्रोड्यूस करना है। पिछली बार में मतलब पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एक्टिव पैसिव हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैं आपको एग्जांपल रूप में दिखाऊंगा किस तरह से करना है इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जांपल हमारा ये है, राम सेज टू मी ही इज प्लेइंग चेस। स्टूडेंट देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। पहला स्टेप, हमेशा सबसे पहले ध्यान जो है रिपोर्टिंग वर्ब पे देना चाहिए, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, ये है, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब में देखो आप कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में है। तो इसकी स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है हमारा, यानी सेज टू। अभी आपने देखा होगा कि सेज टू का मैंने टेंस किया था और बराबर में लिखा था कि प्रेजेंट में, यानी ये वाक्य हमारा कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग जैसे बताया था कि रूल के हिसाब से कि राम टेल्स मी दैट ही इज प्लेइंग चेस। तो स्टूडेंट्स एक प्रेजेंट का आपका एग्जांपल है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक फ्यूचर का एग्जांपल ही बताता हूँ। तो राम विल से टू मी ही इज सिंगिंग अ
स्टूडेंट देखिए, राम विल से टू मी ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे, तो स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि रिपोर्टिंग हमारी पास्ट में या प्रेजेंट में? नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे जो रिपोर्ट स्पीच वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो किसमें है? फ्यूचर में। तो इसमें देखते हुए क्या पता चला कि इसको हमें चेंज नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, हमारी रिपोर्ट स्पीच चेंज नहीं होगी। तो देखें आप लोग, यानी राम विल टेल मी दैट ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा है फर्स्ट रूल, यानी फर्स्ट रूल के बारे में आपने बात की है, तो ये हमारा क्लियर हुआ है स्टूडेंट। तो ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्ट स्पीच का वाक्य बिल्कुल भी बदलता नहीं है, सिर्फ कंडीशन दैट लगाकर, और इन दोनों वर्ब की जोड़ देते हैं। हाँ, बदलाव तो होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट होगा, यानी इसमें पर्सन तो चेंज होंगे, जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो हमारा पूरा भी होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तैयारी करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, उस तरह से करना है, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट आप इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।